दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे खास मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जिनका करियर ग्राफ मैंने ना पूरे आई थिंक 18 ईयर्स से मैंने स्टडी किया। मुझे याद है कि साल था 2008 और एक शो आता था बहुत ही पॉपुलर कुमकुम। उसके सेट पे मुझे एक लड़का मिला एंड एक वेरी कॉन्फिडेंट बॉय एंड उसका नाम था गौरव खन्ना। एंड कुमकुम के बाद इट स्टार्टेड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बेटा खुश रहो, बड़े पतले हो गए हो। सच्ची सीरियसली सच बोल रहा सीरियसली। एक साथ तीन तीन रियलिटी शो जीते हैं। आई मीन गौरव, एक टाइम था, आई सीन योर स्ट्रगल, आई सीन योर ग्राफ, आपने बहुत सारे शोज किए, दे डिडंट वर्क आउट बट यू नेवर लॉस्ट योर हिम्मत। तो लोग सब ये बात करते हैं कि रियलिटी शो, बट आई नो द बैक स्टोरी बिकॉज इट टेक्स गट्स एंड पेशेंस कि आपने इतने सालों बाद एंड इट आई थिंक 2008 से अनुपमा केम इन 2021 और 2 एक्चुअली 2005 से अमित। यस, उससे पहले ये तो मैं कुमकुम से भी पहले। या तो ये कोई बात नहीं करता, लेकिन आज हम बात करेंगे गौरव खन्ना के पीछे बनने की। बिकॉज मुझे याद है कि 2008 से लेकर यू हैड टू वेट टिल 2021 टू गेट दैट सक्सेस और उसके बाद यू नेवर लुक बैक। तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। सो उस टाइम पे वो उम्मीद का दिया इतने दिन आपने, जो बिकॉज फेलियर्स जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी सक्सेस को एंजॉय कर पाते। जी। तो हाउ वाज दैट फेज व्हेन यू वर गेटिंग द रोल्स बट द शोज वर नॉट वर्किंग आउट, दे वर शटिंग डाउन? उस टाइम पे आदमी को अपना मेंटल एक स्टेबिलिटी रखना बहुत जरूरी होता है इस बॉम्बे शहर में सर्वाइव करना। कैसे गौरव कर पाए? बिल्कुल वैसे का वैसे ही, कुछ नहीं बदला है। या अमित, you know we go back in the day, those were the times and मैं हमेशा बोलता हूँ कि I am where I am because of my failures in life, क्योंकि success takes you somewhere else, failures keep you grounded and I always feel कि back to back काम किया। There was a time when I used to do shows with 3 networks together as a lead। मैं गाड़ी में सोता था। बहुत मेहनत की है मैंने टीवी में, ये तो मैं खुले दिल से बोल सकता हूँ, लेकिन टीवी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। ऑफ कोर्स सेटबैक्स थे, शोज कई बार उतने बड़े हिट नहीं हुए, लेकिन हमेशा ये हुआ था कि मुझे काम से ही काम मिलता रहा। एंड बिकॉज आई नेवर लॉस्ट फेथ इन माई सेल्फ, आई न्यू कि यार मैं जैसे टेस्ट मैच में एक बॉलर ओवर पे ओवर डालता जाता है, एक सेशन में अच्छा नहीं करता, दूसरे सेशन में नहीं करता, अगले दिन आता है, फिर एक सेशन उस बॉलर को मिलता है एंड सडनली थिंग्स टर्न, टेबल्स टर्न। तो मुझे हमेशा ऐसा रहा कि स्टार्टिंग से अच्छे शोज मिले, नोटिस हुआ। उस एक शो कुमकुम के बाद आई हैव ओनली डन लीड्स इन माई लाइफ। मैंने कभी कोई साइड रोल बाय गॉड्स ग्रेस नहीं किया अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रिकग्निशन होती है, जो हमारी टीवी इंडस्ट्री की एक प्री रेक्विजिट है कि यार 2-3 साल चल गया, 4 साल चल गया, वो मिसिंग था। वो एक साल चलना, एक साल में 3 शो। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अपने क्राफ्ट को ट्रस्ट करता था। मुझे पता था कि यार आज नहीं तो कल, बिकॉज मेरा फॉल्ट नहीं था। अमूमन जनरली फियर क्या होता है ना कि जब कोई शो नहीं चलता तो कई बार चैनल्स, कई बार प्रोड्यूसर्स, ऐसा हो जाता है कि यार एक्टर्स की गलती है, और जब चल जाता है तो बाकी सबका क्रेडिट है, एक्टर्स तो नए थे। सो कहीं ना कहीं वो हो रहा था मेरे साथ, बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी। एंड आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय हु नेवर क्विट्स टिल द टाइम आई फील कि आई कांट गिव इट समथिंग। तो मैं लगा रहा। मैंने हर चैनल पे काम किया। न्यूज़ छोड़ के मैंने टीवी पे सब कुछ कर दिया। मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी है, वो भी कभी ना कभी पढ़ लूंगा, मुझे पता है। लेकिन आई एम टुडे बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड आई कैन नॉट थैंक इट इनफ। देन वन डे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, एंड समथिंग लाइक बीच में बहुत सारे अच्छे शोज आए। जैसे एक्चुअली आपके शोज जो थे ऑन टेबल लुक वेरी नाइस, चंद्रकांता लुक सो नाइस, और उसके फैंस, मतलब हर शो के फैंस रहे हैं। इसे हासिल करने में मुझे वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। जैसे ये प्यार ना होगा कम कलर्स का शो था जी। पोस्ट दैट शो यामी बिकेम यामी। I want to talk about that very important factor कि so then in 2021 something really magical happened and all thanks to Rajan sir। तो लॉकडाउन आपके लिए लकी रहा? मेरे लिए सब कुछ लकी रहा। I always feel that you are a sum total of all your mistakes in life, all your pluses in life, and I am what I am today because of all the experiences which I had। So कहीं ना कहीं I feel कि 2021 में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया अनुज का, मुझे ये बता दे कि इस वक्त अनु कहाँ है? It was because only I had done so much work in other characters कि कहीं ना कहीं subconsciously all that came into the picture। ऐसा नहीं है कि एक ही रोल से हुआ। I give credit to all the years of hard work which I have done
Yes, it got noticed on that show, and boy, did it get noticed. जिस रोड से आप जा रहे हैं बहुत स्लिपरी है. I'm very happy that it did, and then eventually हमेशा इतने साल से मैं हमेशा सोचता था यार सबको रियलिटी मिलता है. मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को रियलिटी पहली बात तो टाइम भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कॉल आते थे, मैं कर नहीं मिले तो पाता चप्पल था. फाड़ के। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ जब जो चीज़ होती है, आई ऑलवेज, किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, एंड आई स्टिल बिलीव कि शो लाइक खतरों के खिलाड़ी, डर का नया दौर जो है ना, ये काफ़ी टाइम से मेरे साथ है. जी। शायद मैंने ये लाइन नहीं यूज़ की होगी, लेकिन एक डर हमेशा से था कि मैं करता जा रहा हूँ शोज, कब अच्छा शो मिलेगा, कब अच्छा शो मिलेगा. तो वो लगे रहने वाली जो स्पिरिट है, आई फील आई विल कैरी इट इन दिस शो. बहुत फेलियर्स भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टंटमैन, कि मैं एकदम छप्पड़ फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा. आई एम वेरी नॉर्मल, वेरी रियलिस्टिक गाय. आई नो माई प्लसेस, आई नो माई माइनसेस, बट नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, आई फील कि वो कंटिन्यू रखना है मुझे इन दिस शो. तो गौरव, मैंने आपके जैसे करियर को जितना मैंने देखा है करीब से, शोज आपके दे लुक वेरी नाइस ऑन टेबल, यू हैव द परफेक्ट स्टार कास्ट, लाइक प्यार ना होगा कम. तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे अपने जख्मों पे मरहम लगाने आई. I mean, Yaim Gautam abhi, she's a star. She actually made her I think television she was biggest show always with a you. star. She was always a star for So us. how was it now? How you see Yami's success, and I'm sure Yami must also be feeling proud with your success as well. I'm sure, यार. I haven't met Yami for so many years, but बहुत मज़ा किया हमने उस शो में, and मुझे याद है कि she was a lovely co-actor, lovely human being यार. मतलब मुझे बहुत मज़ा आया यामी के साथ, और इनफैक्ट सारे जितने भी को एक्टर्स थे उस शो में, इट वाज फॉर कलर्स. और सबसे अच्छी बात है, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि वो सेट उसी फ्लोर पे था जहाँ बिग बॉस का सेट है. तो जब मैं बिग बॉस के सेट में वहाँ रहा हूँ, तो मैंने उन सबको बताया कि पता है मैं 10-12 साल 13 साल पहले इसी फ्लोर पे मैंने बहुत अच्छा शो किया है. तुम क्यों अपनी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रही हो? तो आई डोंट नो, आई मीन पॉजिटिविटी अलग वेज में दे रीच यू, एंड आई थिंक हो सकता है कि वो भी एक रीज़न रहा हो फॉर मी टू बी गुड एट बिग बॉस. तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ 2008 में, तो जब कलर्स लॉन्च हुआ था, जो अपने 18 साल पूरे करने जा रहे हैं, उसी साल बालिका वधू भी आया था, जीवन साथी आपका शो आया था, खतरों के खिलाड़ी भी उसी साल लॉन्च हुआ था अक्षय कुमार के साथ. तो मुझे वो पोस्टर याद है, वो सर के छोटे छोटे बाल थे, वो टशन वाली टाइम का है, एंड ही हैड स्मॉल हेयर एंड ही इज हैंगिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर. आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज हम लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ उसका पोस्टर भी होता था. या तो 18 years of colors, and it's a circle you back to the same channel which launched. It was the I remember launch of this channel, this show. I was there, I remember. And उस समय मैंने कलर्स के 2 9 o'clock के शो किए थे, मुझे अभी भी याद है, बैक टू बैक. और अविका भी है शो में जी. मेरे साथ, और उसने भी उस शो में, छोटी सी थी बालिका वधू में. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट थिंग फॉर बोथ ऑफ अस यार. आई एम हैप्पी टू मीट हर आफ्टर सो मेनी इयर्स. मैं मिला नहीं हूँ बहुत टाइम से उसको. तो जिस तरह से आपने 2 रियलिटी शो जीते, तो लगता है कि खतरों के खिलाड़ी में भी सब संभावनाएं नजर आ रही हैं. लेकिन ये शो जो है, क्योंकि मैं तो बहुत बार इसके सेट पर गया हूँ, मैंने रियल स्टंट देखे हैं. एक बार याद, मेरे को तो एक बार प्रियंका चोपड़ा ने मेरे ऊपर अजगर डाल दिया था. तो भैया बहुत डरावना होता है ये शो, सच में गाइस, आई एम टेलिंग यू. इट्स नॉट इजी, इट्स रियल, इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमने खुद लाइव एक्सपीरियंस किया या एंड तो उसमें अलग जिगरा चाहिए. मैं तो ये सोचता हूँ भाई कि मैं आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन एनी शो विच आई डू. मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ यू आर एज गुड एज द डे यू एंटर समथिंग. आई बिलीव दैट. पिछले शो, पिछले रील्स जो हैं वो सब खत्म हो चुके हैं. वो इट्स अ क्लोज चैप्टर, इट्स अ न्यू बॉल गेम ऑल टुगेदर. एंड आई थिंक दैट हैज़ वर्कड फॉर मी अमित ओवर द ईयर्स, बिकॉज आई नेवर हैड दैट बैगेज कि अरे मैं तो वो करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ. आई हैव बीन वेरी रियल इन थिंकिंग कि यार ये मुझे अच्छा करना है, बाकी आगे पीछे किसी को याद नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं है. सो आई थिंक इट्स नॉट एन ईजी शो फॉर श्योर. वाट लगेगी, डर लगेगा, खौफ होगा, बट दैट इज द शो. यू हैव टू ओवरकम इट. गौरव आते हैं एक छोटे से शहर, छोटा तो नहीं बोलूँगा, कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है. तो कानपुर जैसे शहर से मुंबई तक की जर्नी जो होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, दे आर नॉट प्रिविलेज लाइक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इस शहर से जो छोटे छोटे जहाँ रियल इंडिया है, उनमें एक अलग जज्बा होता है ज़िंदगी लड़ने का. तो बीइंग फ्रॉम कानपुर वेयर थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर समबडी हु इज ग्रोन अप इन मेट्रो, तो वो जो बच्चे वहाँ से आते हैं सपने लेकर मुंबई शहर में, उनमें एक ज़्यादा जज्बा फाइट का होता है, आपको लगता है? पता नहीं, देखो कि मैं आया हूँ कानपुर से, तो मैं अपने लिए बोल सकता हूँ. आजकल तो बच्चे हर जगह के बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े स्मार्ट हैं. हम लोग तो अलग जनरेशन के थे. उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था, मतलब होता था, बहुत नेसेंट स्टेज थी, वो डायल अप कनेक्शन से इंटरनेट लगता था. तो आई रिमेंबर कि ऑफ कोर्स
थोड़ी से एवेन्यूज़ कम होते थे उस टाइम जो किड्स हैं ऐसी सिटीज़ से। अभी तो चलिए इंटरनेट हर जगह, एक्सपोजर हर जगह। इनफैक्ट अभी तो ISC वगैरह में कानपुर के बच्चे ने टॉप किया 100 आउट ऑफ 100। आई मीन इट्स कमेंडेबल, आई एम वेरी हैप्पी। सो अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है क्योंकि वर्ल्ड हैज़ बिकम सो स्मॉल एंड ओपन फॉर एवरीबडी। बट हमारे टाइम थोड़ा सा एवेन्यूज़ कम थे, एवेन्यूज़। तो मैं मुंबई पहली बार आया था अपने MBA के लिए, और मैं यहाँ पढ़ाई करके मैं जॉब कर रहा था, मैं मार्केटिंग मैनेजर था, मैं एक्टर बनने भी नहीं आया था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मुंबई ने मुझे ये सिटी आपको खुले हाथ से अपनाती है। एंड दैट्स व्हाई से मुंबई हैज़ बीन माई कर्म भूमि एंड कानपुर हैज़ बीन माई जन्मभूमि। सो कानपुर का जुझारूपन और मुंबई का प्रोफेशनलिज्म मिलके आज जो गौरव है वो आपके सामने है। गौरव, आप अपने सक्सेस को टेलीविजन को एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कई एक्टर्स मैंने देखे टेलीविजन से ही बड़े बड़े, लेकिन टेलीविजन को दे लुक डाउन अपॉन। आई नो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मीडियम टू वर्क विद, लेकिन इट्स द स्टिल द मोस्ट वॉच्ड, द मोस्ट रीच्ड मीडियम. So why this attitude of looking down on television by certain people, certain thing? But अभी भी उसका perception is still. पता नहीं यार अमित, आई फील आई एम वेरी हैप्पी डूइंग टेलीविजन। आई वुड जंप टू डू एनीथिंग गुड ऑन टेलीविजन। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें टेलीविजन पे हैं। हमारे सारे होस्ट जो हैं वो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, लेकिन वो भी तो टेलीविजन पे ही हैं। आप यू नेम अ सुपरस्टार फ्रॉम बॉलीवुड हु हैज़ नॉट कम ऑन टेलीविजन, यू कांट नॉट नेम एनी। ऑल द टॉप सुपरस्टार्स हैव कम। तो कहीं ना कहीं टीवी इज डीपली रूटेड इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज टीवी आपको रोज़ लोगों के घर तक पहुंचाता है। बॉलीवुड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा नंबर गेम है, लेकिन बॉलीवुड में आप हर 6 महीने में एक मूवी करते हो या 3 महीने में कर सकते हो, लेकिन अमूमन 6 महीने 8 महीने 1 साल में होता है। टेलीविजन में अगर आप एक अच्छा शो कर रहे हो तो आप रोज़ लोगों के घर जा रहे हो, एंड दैट रिकॉल इज़ इमेंस। And I feel I have never looked down on television. I feel television is at par with any platform today of entertainment, because मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं टीवी की वजह से ही पहचाना जाता हूँ। आपके स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। मैं जो रियलिटी शो किए हैं उसकी वजह से ही पहचाना जाता हूँ, और वो सब टीवी पे ही आता है। हाँ, OTT पे भी अब आना शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीवी पे नहीं है। टीवी इज स्टिल द मेन थिंग। ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत से और चीज़ें शुरू हो गई हैं, OTT है, ये है, वो है, बट आई थिंक आई विल ऑलवेज बी अ टीवी गाय। बट इफ आई गेट समथिंग नाइस आउटसाइड, आई डोंट माइंड डूइंग इट। तो खतरों के बाद हम क्या उम्मीद लगाएं, आप वापस अनुपम में आ सकते हैं या कोई और शो में नजर आएंगे? पता नहीं यार, द एक्टर इन मी इज वेटिंग टू गेट समथिंग नाइस, एंड आई हैव अ चेकलिस्ट ऑफ पीपल आई वांट टू वर्क विद। तो जिनके साथ नहीं किया है अभी तक, हो सकता है उनके साथ मैं, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा करूं। अगर anything which excites me in the first 5 minutes of hearing it, I always give it a thought again. तो उम्मीद करते हैं कि खतरों के खिलाड़ी से हमें गौरव का एक नया अंदाज देखने को मिले। बट काफ़ी सारे आपके नए पुराने लोगों का एक मिलन हो रहा है इसमें, और मेरे को पता चला है कि कोई एक ऐसा हमारा रियलिटी शो का एक कलाकार है जिसने एक्चुअली आपको प्रेरित किया बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए। हाँ, वो एक्चुअली सबसे पहला, उसके बाद भी लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहला फैजू था, क्योंकि मैंने उसके साथ मास्टर शेफ किया था और हम लोग बहुत ही क्लोज हैं। ही इज़ एग्जैक्टली लाइक माई यंगर ब्रदर। तो जैसा मेरा मृदुल के साथ बिग बॉस में था, वैसा मेरा फैजू के साथ मास्टर शेफ में था। सो इट्स ही टेक्स मी एज हिज बिग ब्रदर, और मैं उसको हमेशा छोटा भाई माना है। तो उस बंदे ने मुझे हमेशा कहा था कि भाई आप, और ये मिड सीजन ऑफ मास्टर शेफ बोल रहा हूँ, उसने हमेशा मुझे बोला था, मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर, उसने कहा भाई, ऐसे ही रैंडमली एक दिन बोला, कहता है गौरव भाई आप ना रियलिटी करो। तो मैं बैठा था, मैंने कहा यार क्या बोल रहा है तू, मतलब मैं एक मास्टर शेफ कर लूँ बहुत है, इसी में वाट लगी हुई है, खाना बन नहीं रहा है, नंबर मिल नहीं रहे। तो कहता नहीं नहीं, आप में वो है, यू हैव दैट स्पिरिट, आप बिग बॉस में तो जरूर जाना और आप खतरों में भी जाना। तो मैं हंसा था उस पर, मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, ज़बान पे सरस्वती बैठी थी और देखिए पता नहीं, आई मीन आई ऑलवेज टेल हिम। मेरी बर्थडे पे भी आया था, मैं अभी 2 दिन पहले भी उससे मिला जी। तो मैंने कहा, इनफैक्ट जब मैं मास्टर शेफ जीता था तो उसने मुझे उठाया था, मुझे अभी भी याद है, ही वॉज वेरी हैप्पी। और फिर जब मैं बिग बॉस जीता तब भी मेरी बर्थडे पे आके उसने उठा लिया, उसने कहा देखा मैंने कहा था भाई आपको। तो अभी वो कह रहा है कि आप, मैंने कहा भाई वाट लगी है खतरों में, इट्स नॉट ईजी, मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। कह रहा है जस्ट बी योर सेल्फ, फोकस करके करना, आप बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो तो करके अच्छा आया है, तो मैंने कहा ठीक है चलो।
थैंक यू सो मच गौरव, हम काफ़ी एक्सटेंसिवली बात की, लॉन्ग पेंडिंग था Yeah. एंड आई वांटेड टू ब्रिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ गौरव खन्ना. मोस्ट पीपल डोंट नो. आई होप आई एम trying to tell my audience a different story of a boy from Kanpur's journey to reality king of India. So I hope it's continued and you come back with the trophy of Khatro Ke Khiladi as well. Hopefully. Thank you so much. But I just want to take each episode at one time. No pressures. I hope कि हम अगला इंटरव्यू आपकी ट्रॉफी के साथ करें. तो हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया and all the Thank best you, Amit. always. Thank you so much, Amit. Thank you.